सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अध्याय 8 विज्ञापन के बारे में हम पढ़ रहे थे। विज्ञापन के परिचय के संदर्भ में हमने बात कर ली थी और विज्ञापन के हम माध्यमों तक पहुंचे थे। विज्ञापन के उद्देश्यों को पढ़ने के बाद हम विज्ञापन के माध्यम के अंदर हमने बाह्य विज्ञापन को पढ़ा। बाह्य विज्ञापन के अंदर हमने दीवार विज्ञापन को अलग अलग देखा और पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स को भी देखा और विद्युत साइन बोर्ड्स को अलग अलग प्रकार से हमने पढ़ने का प्रयास किया। अगला जो है विज्ञापन के माध्यम को ही हम पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा विज्ञापन के माध्यम में जो समाचार पत्रीय विज्ञापन है और पत्रिकाएं विज्ञापन है और सैंडविच मैन विज्ञापन है, 3 विज्ञापनों को हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विज्ञापन जो अध्याय है अपने आप में एक संपूर्ण अध्याय जो विशिष्टता गहन अध्ययन करवाता है और ये उच्च परीक्षाओं के अंदर भी इसके प्रश्न आते हैं। जब आप कॉमर्स फील्ड के अंदर जाते हो या जूनियर अकाउंटेंट बनते हो या लेक्चरर बनते हो, वहां भी इसके प्रश्न बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। तो विज्ञापन के माध्यमों में हमने बाह्य विज्ञापन को पढ़ा और अब दूसरा बिंदु है समाचार पत्रीय विज्ञापन। विद्यार्थियों, समाचार पत्रीय विज्ञापन की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर पे जब समाचार पत्र आते हैं, आप देखते हैं दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है और भी हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश समाचार पत्र आते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र आते हैं। ये इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी विज्ञापक विज्ञापन करवाता है और घर बैठे तमाम प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो विज्ञापन देखते हैं और कई वस्तुओं का उनको ज्ञान हो जाता है समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से। और ये बहुचर्चित विज्ञापन का माध्यम होता है। विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं तो इसका जो क्षेत्र होता है वो तो बहुत व्यापक होता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर या पूरे अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हर एक घर में तमाम प्रकार के लोग अखबार खरीदते हैं। अब इसके अंदर जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें भी ऐसी वस्तु देखने को तो मिल जाती है, मगर वो पढ़ नहीं पाते हैं, मगर वो चित्र देखकर कुछ समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो तो व्यापक है, ये व्यापक स्तर पर कार्य करती है, मगर इनका जो जीवन काल होता है वो बिल्कुल अल्पकालीन होता है। क्योंकि एक जब समाचार पत्र अपने घर पर आता है उसमें कोई विज्ञापन है, समझो किसी बहुत बड़े टीवी के शोरूम का विज्ञापन आया है, आपने उस विज्ञापन को देखा और उस विज्ञापन को देखकर समाचार पत्र को किसी और चीज में उपयोग ले लिया या घर की सजावट में उपयोग ले लिया या फिर किसी आपने उस समाचार पत्र पर मिर्ची बड़ा रखकर खा लिया। ऐसे भी कई उपयोग होते हैं समाचार पत्रों के। आपने उस समाचार पत्र को लेकर अपनी गाड़ी का कांच साफ कर लिया, तो ये अल्पकालीन समय के लिए ही एक विज्ञापन उसके अंदर होता है, मगर इसका विस्तार व्यापक है क्योंकि हर एक घर में हर एक ढाणी के अंदर हर एक गांव के अंदर समाचार पत्र जाते हैं और लोग इसे पढ़कर विज्ञापन से परिचित हो जाते हैं। और ये समाचार पत्र जो विज्ञापन होते हैं ये बहुचर्चित विज्ञापन होते हैं विज्ञापन के माध्यमों में। और अगर मैं बात कहूं तो ये समाचार पत्रीय विज्ञापन 2 रूप में चलते हैं, एक वर्गीकृत विज्ञापन और एक अवर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन की बात कहें तो इन विज्ञापनों में एक निश्चित स्थान होता है। विज्ञापक जो विज्ञापन करवाता है एक निश्चित स्थान के माध्यम से करवाता है। जैसे कि समाचार पत्र आप खोलते हैं, वहां शिक्षा जगत के आपको भर्ती आई हुई है या फिर शिक्षा जगत की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना विज्ञापन कर रही है तो उनका एक निश्चित स्थान होता है। या फिर कोई टेंडर हो, कोई जैसे नगर परिषद टेंडर निकाल रहा है कि शहर के अंदर ज्यादा पशुधन हो गया है, उन्हें पकड़कर गौशाला के अंदर लेके जाना है, तो उन टेंडरों का एक निश्चित स्थान होता है। नीलामी लगती है कि जैसे कि अपना जो बाड़मेर थाना है और वो नीलामी करता है कि तमाम प्रकार की गाड़ियां जो हमारे पास पकड़ी हुई इनकी हम नीलामी कर रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं, तो उनकी नीलामी की जो बिड होती है लगती है उसका भी बिल्कुल एक निश्चित स्थान होता है। अगर हम विवाह संदर्भ में बात करें तो मैट्रिमोनियल ऐसे शादियों की चीजें आती है, उसके अंदर भी निश्चित स्थान होता है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि 6 फीट का लड़का है, बीकॉम कर रखी है या एमकॉम कर रखी है, इतने फीट की लड़की है, इतनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, ये उनमें योग्यता है। तो इनके जो विज्ञापन होते हैं ये बिल्कुल निर्देशित एक स्थान पर किए जाते हैं। और अवर्गीकृत विज्ञापन ऐसे विज्ञापन होता है जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। विज्ञापक अपने मर्जी के अनुसार इसे कहीं भी समाचार पत्र में विज्ञापन दिलवा सकता है, उसका कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। तो समाचार पत्रीय जो विज्ञापन के बारे में अगर मैं बात कहूं विद्यार्थियों तो ये एक बहुचर्चित विज्ञापन है, विज्ञापन का माध्यम है और इसका जीवन काल बिल्कुल कम समय के लिए होता है, मगर इसका व्यापक स्तर होता है, व्यापक इसका विस्तार होता है, हर जगह ये फैल जाता है। इसलिए इसका स्तर तो व्यापक होता है मगर इसका जीवन काल बिल्कुल अल्प समय के लिए होता है। ये 2 रूप में चलता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत के अंदर मैंने आपको समझाया एक निश्चित स्थान के अंदर तमाम प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं और अवर्गीकृत अंदर कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हम एक एक इस बिंदु को पढ़ने का प्रयास करेंगे। समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन मैंने पूरा आपको समझाया, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें। ये विज्ञापन का लोकप्रिय और बहु प्रचलित माध्यम है। कैसा है?
लोकप्रिय है, लोगों को बिल्कुल ये पसंद है और बहुप्रचलित, यानी कि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा होता है और हर एक क्षेत्र के अंदर ये जाता है, बहुप्रचलित माध्यम है। सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन देखने का अवश्य मिलता है। कोई भी समाचार पत्र आपके घर पे आ रहा है, जैसे दैनिक भास्कर आ रहा है या दैनिक नवज्योति अखबार आ रहा है या दैनिक राजस्थान पत्रिका अखबार आ रहा है, कोई भी अखबार आ रहा है, उस अखबार के अंदर आपको विज्ञापन देखने को अवश्य मिलता है। गौर करें, समाचार पत्र में विज्ञापन दो तरीके के होते हैं। इस समाचार पत्र में जो भी विज्ञापक विज्ञापन करवाता है वो दो तरीके के विज्ञापन इसके अंदर निश्चित रूप से होते हैं। पहला है वर्गीकृत और दूसरा है अवर्गीकृत। ध्यान रखें विद्यार्थी, एक एक बिंदु को पढ़े और समझे। आप जब क्लास के माध्यम से ही पढ़ लेते हैं तो विद्यार्थियों आपको बार बार और पढ़ने की जरूरत नहीं, एक चीज को समझे, रटे नहीं। जब आप एक चीज को समझ लेते हैं, एक जैसे कि एक नाव है और नाव के ऊपर जो नाविक जो नाव को चला रहा है वो एक अध्यापक है। अब वो नाविक अध्यापक किस प्रकार से नाव चला रहा है और नाविक कहां जाकर थपेड़े खाकर कहीं गिर रहा है, वो एक विद्यार्थी है। यानी कि नाविक को बिल्कुल सही दिशा निर्देश देने चाहिए अपने विद्यार्थियों को बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर पढ़ना चाहिए ताकि वो कहीं ज्यादा थपेड़े ना खाए, हर एक चीज को समझ सके। गौर करें विद्यार्थी, वर्गीकृत विज्ञापन और अवर्गीकृत विज्ञापन। जब स्कूल खुलेगी और आप ये जान पाओगे कि आपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कितना चीज सीख ली है, तब आपको कभी प्रेरित आप अंदर से होंगे विद्यार्थियों। आपके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि आपने इतना कोर्स कर लिया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करें। हर एक चीज को घर बैठे पढ़े, इस समय का सदुपयोग फायदा उठाएं। जब आप स्कूल के अंदर आओगे, जब आपकी स्कूल खुलेगी और आप ये निश्चित तौर पर इतना जान पाओगे, जो विद्यार्थी जिसने ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है उसे बहुत ही बड़ी उपयोगिता हासिल होगी और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित कराने उसको बर्डन नहीं होगा। वो उस समय का जो सदुपयोग करेगा वो ही आगे विजय होगा। गौर करें विद्यार्थियों, तो जो विज्ञापन के अंदर एक बिंदु है वर्गीकृत विज्ञापन, एक बिंदु है अवर्गीकृत विज्ञापन। पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकृत विज्ञापन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब इसको हम व्याख्या से भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वर्गीकृत विज्ञापन ये निर्धारित स्थान पर निश्चित शीर्षक के अंदर छपे हुए होते हैं। ये बिल्कुल इसका निर्धारित स्थान होता है और निश्चित इनका एक शीर्षक यानी कि टाइटल होता है। गौर करें, छपे हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने बात करें टेंडर, नगर परिषद ने एक टेंडर निकाला है कि सब महावीर नगर के अंदर आपको 3-4 प्रकार की अलग अलग जगह जो रोड टूटी हुई रोड को बनानी है, तो ये निश्चित स्थान होता है टेंडर का। टेंडर का एक शीर्षक डाला होगा, उसके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे होगा कि इतने स्क्वायर फुट पर रोड बनाने पे इतने आपको पैसे मिलेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो भी ठेकेदार होते हैं वो अपना टेंडर भरते हैं। तो बिल्कुल एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान के अंदर वर्गीकृत होता है। और जैसे नीलामी, मैंने आपको कोतवाली थाने का जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि थाना एक नीलामी निकालता है कि तमाम प्रकार की गाड़ियां ऐसे हमें बेचनी है, और अगर बेचनी है तो अब आपको नीलामी का टेंडर भरना है और आप नीलामी के अंदर शामिल हुए, तो उसका भी एक शीर्षक होता है। उस शीर्षक के अंदर तमाम प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। नौकरी के भी विज्ञापन जो आते हैं, विज्ञप्ति निकलती है, जैसे कि आरपीसी ने वैकेंसी निकाली फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की। अब हाल फिलहाल के अंदर जो रीट वैकेंसी है, जो अपने आप में बहुचर्चित वैकेंसी है, उस रीट की जो वैकेंसी आएगी और वो भी एक नौकरी के संदर्भ में एक शीर्षक के अंदर जिसका निश्चित स्थान होता है, वह वो वैकेंसी का विज्ञापन आएगा। कोई भी चीज क्रय खरीदनी है या फिर विक्रय खरीदनी है, यानी कि प्लॉटों की बिक्री है, प्लॉटों को खरीदना है या फिर बेचना है, प्लॉट कटिंग कर भी बेचे जाते हैं, उनके भी विज्ञापन आते हैं, उसका भी निश्चित स्थान होता है। शिक्षा के संदर्भ में भी कोई जैसे कि उत्कर्ष इंस्टीट्यूट अपना विज्ञापन कर रहा है कि इतने भाव में हम आपको ऐप सुपुर्द करवा रहे हैं नए साल पर, तो उसका भी निश्चित स्थान होता है। शादी विवाह के बारे में भी मैंने आपको चीजें बताई, ये भी एक निश्चित स्थान पर होती है जो वर्गीकृत विज्ञापन के अंदर शामिल की गई है। इसके अंदर बिल्कुल विद्यार्थी सीमित शब्द होते हैं। जैसे कि आपको मैं बात कहूं कि एक मेडिसिन की कोई कंपनी है वो, या फिर एक मार्केटिंग की कोई कंपनी है, वो सीमित शब्दों के अंदर अपना विज्ञापन देगी। जैसे कि हमें एक योग्य मार्केटर की जरूरत, योग्यता MBA, वेतन 10,000, बिल्कुल एकदम सीमित शब्द होंगे और इन सीमित शब्दों से ही ये वर्गीकृत विज्ञापन होगा। जैसे कि एक बड़ी कंपनी को एक मार्केटर की जरूरत है जो मार्केटिंग करे, तो बिल्कुल योग्य मार्केटिंग की आवश्यकता लिखा होगा कि योग्यता MBA और वेतन 10,000। बिल्कुल इतने शब्दों के अंदर एक वर्गीकृत विज्ञापन होगा, उसके अंदर बिल्कुल सीमित शब्द होंगे। ये एक ढांचा है वर्गीकृत विज्ञापन का, बिल्कुल सीमित शब्दों के अंदर विज्ञापन किया हुआ होता है, सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, वर्गीकृत स्थान के अंदर एक निर्धारित स्थान पर निश्चित शीर्षक के अंतर्गत छपे हुए होते हैं ये वर्गीकृत विज्ञापन। जैसे कि टेंडर, गौर करें इनके अंदर वर्गीकृत विज्ञापन में क्या डालेंगे, टेंडर, नीलामी, नौकरी, क्रय,
विक्रय, शिक्षा, शादी विवाह और सीमित शब्दों के अंदर शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक योग्य मार्केटर की जरूरत है, योग्य मार्केटर की जरूरत, योग्यता MBA, वेतन 10,000। इस प्रकार से सीमित शब्दों के अंदर विज्ञापन आते हैं। अवर्गीकृत विज्ञापन के अंदर क्या होता है? कोई ये ऐसा विज्ञापन है इसमें कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है। विज्ञापक की इच्छा अनुसार ये विज्ञापन समाचार पत्र में किसी भी पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं। रंगों का आकर्षक तथा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। रंगों का आकर्षक तथा चित्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन प्रयोग किया जाता है वो अवर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। कोई भी स्थान इसका निर्धारित नहीं होता है। विज्ञापक अपनी इच्छा अनुसार विज्ञापन कौन से भी पृष्ठ पर दिलवा सकता है, दिए जा सकते हैं। इस पर क्या होता है? रंगों का आकर्षक होता है तथा चित्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है और यह वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। तो विज्ञापन के अंदर समाचार पत्रीय विज्ञापन दो रूपों में चलते हैं, एक वर्गीकृत विज्ञापन और एक अवर्गीकृत विज्ञापन। और बात करें विद्यार्थियों, विज्ञापन का क्षेत्र बिल्कुल क्या होता है? व्यापक होता है। लंबे क्षेत्र के ऊपर फैले हुए होते हैं। ये हर एक जगह समाचार पत्र जाते हैं और इसका विज्ञापन होता है। मगर इसके अंदर एक और लाइन लिख रहे हैं, गौर करें विद्यार्थी, इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि और विज्ञापन का जो समय होता है, ये तो इसका क्षेत्र तो व्यापक होता है मगर ये इसका समय अल्पकालीन होता है, क्योंकि समाचार पत्र को पढ़कर लोग बाहर फेंक देते हैं या बेच देते हैं या उसका और कहीं उपयोग ले लेते हैं। फिर इसका जो समय कितना है, ये अल्पकालीन समय के लिए ही रहते हैं। इसलिए इसमें आप लिख लें कि अल्पकालीन समय के लिए ही रहते हैं विज्ञापन, समाचार पत्रीय विज्ञापन। अब है हमारा पत्रिका विज्ञापन। विद्यार्थियों, समाचार पत्रिका अलग होती है और पत्रिका अलग होती है। पत्रिका की अगर हम बात करें तो कई ऐसे परिवार से या फिर कई ऐसे लोग हैं जो पत्रिका मंगवाते हैं, जैसे कि त्रैमासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, पाक्षिक पत्रिका है। तो ऐसी जो पत्रिकाओं से उनका संपर्क होता है और वो पत्रिका उनके घर पर आती है और कई लोग ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे में पूरे देश विदेश की पूरी सब जानकारी होती है जिसमें हम अद्यतन रहते हैं, अपडेट रहते हैं। महिला वर्ग की जो महिलाएं होती है वो गृह शोभा मंगवाती है और सरिता ऐसे कई चीजें मंगवाती है ताकि उसके अंदर उनको अपने निखरने के लिए भी और अपने संवरने के लिए भी कई चीजों का ज्ञान हो जाता है। और उसके साथ साथ उसके अंदर और भी कई विज्ञापन हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज उस सरिता या फिर गृह शोभा है या फिर इंडिया टुडे है, उसके अंदर अपने विज्ञापन डाल देती है। जब हम ऐसी चीजें, कहानियां, लेखक गणों के नाम पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर ऐसे और भी कई चीजें जो कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है वो विज्ञापन उसके अंदर डाल देती है और जो ग्राहक उन्हें खरीदते हैं वो वहां से उनको पढ़कर विज्ञापन से भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, पत्रिका विज्ञापन के अंदर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की जो विज्ञापन होती है, जो धार्मिक रूप से भी विज्ञापन हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी आती है किताबें, जैसे कि सांस्कृतिक लोक नीति के तहत भी ऐसी धार्मिक भी आती है। आर्थिक रूप से जो देश विदेश के अंदर जो किस प्रकार हमारा जो GDP है, ढांचा है, उसके क्षेत्र के बारे में भी ऐसी पत्रिकाएं आती है। फिल्मी है, राजनीतिक तौर पर भी ऐसी पत्रिकाएं आती है, तो उसमें भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है अपने विज्ञापन दे देती है। तो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र के है और राजनीति की बातें पढ़ते हैं तो साथ साथ कई वस्तुओं से भी वो अवगत हो जाते हैं। तो पत्रिका विज्ञापन की अगर बात करें तो साप्ताहिक पत्रिका विज्ञापन होती है, पाक्षिक यानी कि एक पक्ष यानी एक महीने के लिए भी होती है और मासिक भी होती है या एक सप्ताह के लिए भी होती है। त्रैमासिक पत्रिका भी विज्ञापन पत्रिकाएं आती है, विज्ञापन के माध्यम से होती है, प्रकाशित होती है। ये पत्रिकाएं क्या कौन कौन सी हो सकती है? ये पत्रिकाएं धार्मिक हो सकती है, आर्थिक जो धर्म के संदर्भ में होती है, जो कई लोग जो धार्मिक होते हैं वो धर्म के संदर्भ में पत्रिकाएं मंगवाते हैं और धर्म के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। आर्थिक यानी कि कोई देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति है हमारे देश विदेश की, उसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसी पत्रिकाएं मंगवाकर पढ़ते हैं। उसके साथ साथ भी विज्ञापन हो जाता है। कुछ फिल्मी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो फिल्मी पत्रिकाएं मंगवाते हैं। कुछ राजनीतिक में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीतिक पत्रिकाएं मंगवाते हैं। कुछ साहित्य, जो बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े लेखक साहित्यकार के द्वारा लिखे जाते हैं, तो साहित्य पत्रिकाएं भी मंगवाई जाती है। इस प्रकार की होती है। जैसे बात करें तो इंडिया टुडे, महिला वर्ग, गृह शोभा, सरिता, सहेली, खेल जगत की आती है। बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी कोई जो बिजनेस व्यापारी है, व्यवसाय करने वाले, बिजनेस वर्ल्ड की भी मंगवाते हैं कि क्या किस क्षेत्र में कितना बिजनेस हो रहा है, बिजनेस में क्या क्या फायदा हो रहा है, उस क्षेत्र की मंगवाते हैं। ये पत्रिका विज्ञापन समाचार पत्रीय विज्ञापन की तुलना में सुसज्जित, आकर्षक तथा दीर्घ आयु की होती है। जब इसकी हम तुलना समाचार पत्रीय विज्ञापन से करते हैं तो ये सुसज्जित होती है, बिल्कुल इसकी कवर पेज, इसकी जो बाइंडिंग की भी होती है बहुत ही अच्छी होती है, सुसज्जित होती है और आकर्षक होती है। इसका पेज अच्छा होता है तथा इसकी दीर्घ आयु होती है क्योंकि इसे एकदम फेंका नहीं जाता है, इसको बिल्कुल निश्चित स्थान पर रख दिया जाता है और समय के अनुसार इसको पढ़ा भी जाता है क्योंकि ये मोटी होती है और इसका पेज अच्छा होता है, आकर्षक होती है। तो इसकी जो आयु है, इसका समय है, ये अल्पकालीन ना होकर दीर्घकालीन है समाचार पत्रिका विज्ञापन की तुलना में। तो गौर करें विद्यार्थियों, ये था पत्रिका विज्ञापन। अब हम पढ़ते हैं आज के
जो इस लेक्चर में जो अंतिम बिंदु है सैंडविच मैन विज्ञापन, सैंडविच मैन विज्ञापन की ओर बढ़ते हैं। उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सैंडविच मैन विज्ञापन, विद्यार्थियों सैंडविच शब्द से वो नहीं है कि जो हम अक्सर जो ब्रेड का सैंडविच खाते हैं वो नहीं है ये सैंडविच मैन विज्ञापन। मैन आप जानते हो तो इंसान होता है। अब सैंडविच मैन विज्ञापन के अंदर भी जो बड़े बड़े उत्पादक होते हैं और इसके माध्यम से अपने वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक आकर्षक नमूना, एक क्रिएटिविटी, सृजनशीलता अपनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सैंडविच मैन विज्ञापन में कुछ क्या होता है कि इंसानों को एक विचित्र वेशभूषा, जैसे कि मुझे बीड़ी को बेचने या सिगरेट को बेचने की विज्ञापन करना है तो एक इंसान पर विचित्र वेशभूषा के माध्यम से तमाम प्रकार के ऐसे बीड़ी के पोस्टर्स लगाए जाएंगे, ऐसे सिगरेट पीते हुए इंसान के पोस्टर्स लगाए जाएंगे, मगर ये एक हानिकारक चीज है। अब जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, ये इंजurious टू हेल्थ है, मगर क्या करें जो विज्ञापन करने वाले हैं वो अपने मार्केट में बेचने के लिए इन चीजों का उपयोग करते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं, बीड़ी निर्माता है या फिर सिगरेट निर्माता है, या फिर हम उसका और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमें कोई ऐसी वस्तु को बेचना है, जो कॉस्मेटिक की कोई वस्तु है उसको हमें बेचना है, तो उस प्रकार की ऐसे पोस्टर्स बनाए जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर पूरे साजो सजा ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके ऊपर पूरे पोस्टर लगाए जाते हैं। तो राह चलता जो जन सामान्य जो व्यक्ति है या लोग हैं वो उन पोस्टर्स को देखते हैं, उस व्यक्ति को कपड़े पहने हुए देखते हैं और उनको देखकर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर उन वस्तु को खरीदने के प्रति उनकी अभिप्रेरणा जागृत होती है और वो उस वस्तु को खरीदते हैं। इसे सैंडविच मैन विज्ञापन कहा जाता है। हम एक चीज को अब पढ़ेंगे। सैंडविच मैन विज्ञापन, कुछ लोगों को विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है। विचित्र वेशभूषा का मतलब है विचित्र, यानी कि ऐसे चित्रित वेशभूषा जिसके अंदर जो वस्तु हमें बेचनी है उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उनकी इस प्रकार से ऐसी ड्रेस कोड तैयार किया जाता है और उस इंसान को पहना दिया जाता है और वो इंसान उस दुकान के आगे खड़ा होकर अपने आप को इस प्रकार से हिलाता है, इस प्रकार से डुलता है ताकि लोग उसे देखकर आकर्षित हो जाते हैं। विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है। चारों ओर विज्ञापित वस्तु के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। जो विज्ञापन कर रहे हैं उनके चारों ओर उसके विज्ञापित वस्तु के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। सैंडविच मैन के विचित्र पहनने के कारण, सैंडविच मैन जो भी वो विचित्र पहनता है, पहनने के कारण लोगों का ध्यान इनकी ओर खिंच जाता है। जो भी जो मैन है उसे सैंडविच मैन कहा जाता है। वो विचित्र ऐसे कपड़े पहनता है, लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार अगर मुझे कोई एक जैसे कि हैरिस गाड़ी जो मार्केट के अंदर है उसे बेचना है तो मैं हैरिस गाड़ी के एक शेप का पूरी कपड़े ऐसे पहन लूंगा, अपने आप के ऊपर ऐसे निर्धारण कर लूंगा और अपने आप को इस प्रकार प्रदर्शित करूंगा तो लोग देखेंगे मैं एक कार की तरह दिखूंगा, तो लोग उस कार की ओर आकर्षित ज्यादा होंगे, ध्यान इनकी ओर आकर्षित कर जाते हैं। और जन सामान्य इनके चारों ओर लगे पोस्टर्स को पढ़ भी सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या उपयोगिता है, उनको पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये भी क्या हो जाता है, एक विज्ञापन हो जाता है सैंडविच मैन विज्ञापन के माध्यम से। इसके अंदर बीड़ी सिगरेट के निर्माता सैंडविच मैन विज्ञापन को काम में लेते हैं। जो बीड़ी बेचने वाले या सिगरेट बेचने वाले ऐसे जो विज्ञापन करता होते हैं वो इस विज्ञापन को काम में लेते हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने विज्ञापन के माध्यम से पहले हमने बाह्य विज्ञापनों को पढ़ा था, आज हमने समाचार पत्री का विज्ञापन और पत्रिका विज्ञापन और सैंडविच विज्ञापन को पढ़ा। इसके बाद हमारे 2-3 बिंदु विज्ञापन के माध्यम के हो जाएंगे, फिर हम विज्ञापन के लाभ को पढ़ेंगे, आगे इस प्रकार बढ़ते जाएंगे और विज्ञापन के अध्याय को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।